नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो बुजुर्ग लोग में घुटने घिस जाते हैं उस स्थिति में नी रिप्लेसमेंट के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो ये जो हमारे घुटनों से संबंधित जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसी सीरीज़ में ये सवाल एक कई बार उठता है कि डॉक्टर साहब हम तो नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते, रीज़न कुछ भी हो या नहीं करा सकते, कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और समस्या है, तो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ऐसा है, जब एंड स्टेज बिल्कुल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो फिर जो सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है उस स्थिति में वो तो नी रिप्लेसमेंट ही है। लेकिन अगर हम पहले से ही जागरूक हैं और हम पहले से ही अपने सिम्टम्स पर, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट से पहले भी कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, कई तरह के ऑप्शंस होते हैं जिससे नी रिप्लेसमेंट को लंबे समय तक टाला जा सकता है। कभी कभी 10-10 साल, 15-15 साल या 20 साल तक भी आप टाल सकते हैं नी रिप्लेसमेंट को। तो ये किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि हम जो अपना ओरिजिनल घुटना है, जो हमारा प्राकृतिक घुटना है, उसको हम बचा कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जिसको घुटना घिसने के बाद जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नी को लंबा चलाने के लिए और जो बहुत सालों से चल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। तो इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो आपका अलाइनमेंट ख़राब हो गया है नी का, उस अलाइनमेंट को दोबारा से ठीक किया जाता है और जो डिफॉर्मिटी है, जो टेढ़ापन आ गया घुटने के अंदर, उसको सीधा कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो घुटना हमारा जहाँ पे सारा लोड पड़ रहा था, वो लोड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो घुटना हमारा जिसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी या 6 महीने 1 साल बाद नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, वो जो है हमारा घुटना लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, कभी कभी 15 साल तक जो है वो सर्जरी चल जाती है। और चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम चलाना पड़ रहा है, इट मीन्स आपकी जो घुटना है वो परफेक्टली नॉर्मल है, आपका परफेक्टली नेचुरल घुटना आपके पास है और आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद आप नहीं कर सकते, जैसे रनिंग नहीं कर सकते आप, तो अपने नेचुरल घुटने के साथ आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि हमें सलाह ज़रूर करनी चाहिए, हमें डरना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। एटलीस्ट ऐसा तो हो कि अगर कोई ऑप्शन है हमारे पास तो हमें उसके बारे में पता हो। तो ये तो पहला एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। दूसरा कि क्या हमेशा ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? कभी कभी दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दर्द ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हैं, अगर घुटना ज़्यादा नहीं घिसा हुआ तो। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है, वो चीज़ें आप जब डॉक्टर से परामर्श करते हैं, जब आप एक्सरे कराते हैं, तभी आपको पता चल सकती हैं और जो डॉक्टर है वो आपको उचित समुचित सलाह दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके के इंजेक्शन्स होते हैं जो हम घुटने में लगाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कारगर तभी हैं जब आप सही समय पर सही सलाह आपको मिले, सही समय पर आप डॉक्टर के पास पहुँचे। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर एंड स्टेज आपका जो है वो घुटना ख़राब हो चुका होगा और फिर उस समय पर जब ज़्यादा घुटना ख़राब हो जाता है तब नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। दूसरा एक और रिप्लेसमेंट का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो है, या जिसको हम बोलते हैं माइक्रोप्लास्टी, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, या फिर आधा घुटना बदलना, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलें। ज़्यादातर देखा ये गया है कि नॉर्मल लोगों में जिन्हें और कोई बीमारी नहीं है, और कोई बीमारी से मेरे कहने का तात्पर्य कि जोड़ों से संबंधित बीमारी नहीं है, जैसे हम गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें घुटना एक ही तरफ से ख़राब होता है, ज़्यादातर अंदर की तरफ से। तो अगर सही समय पर हम सलाह लें तो हम पूरा घुटने बदलने के ऑपरेशन से बच सकते हैं। सिर्फ घुटने का एक छोटा सा पार्ट जो घिसा हुआ है, 1/3 सिर्फ वही चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। और उस ऑपरेशन का फ़ायदा ये है कि उसमें जो फीलिंग है आपको अपने नेचुरल नी की ही आती है, और सारी एक्टिविटीज़ जो आप पहले करते थे ऑपरेशन से पहले, वो सारी आप बाद में भी कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट, जब टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है तो हमारी कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस रह ही जाती हैं, क्योंकि वो पूरा घुटना बदल गया, आपको नेचुरल जैसी फीलिंग आती नहीं है, उसमें आपको कुछ तो
कमी महसूस होती है। तो फिर से वही बात दोहराना चाहेंगे हम कि सही समय पे सही सलाह ज़रूरी है। अपने मन में आपको नहीं सोच लेना है कुछ भी। अगर हमें सही समय पर सही सलाह मिलेगी तो इस ऑपरेशन को बहुत लंबे समय तक टाला जा सकता है। धन्यवाद।